हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए जेड 2025 का ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं। हम आपको यह पेपर सोल्व करवाने जा रहे हैं, इसलिए हम एग्रीकल्चर का पेपर सोल्व करवाते हैं। इसके अंदर तो हमारा पहला प्रश्न है, किस ऊँट की नस्ल को गति और सहन शक्ति के कारण सवारी के लिए उपयोग किया जाता है? पहला है बीकानेरी, फिर है कच्छी, फिर है जैसलमेरी, फिर है मेवाड़ी। तो हम इसका सही आंसर चुनते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जैसलमेरी। इसका आंसर होगा, सही आंसर जैसलमेरी। फिर दूसरे प्रश्न में चलते हैं, कौन सी भेड़ की नस्ल उत्तम ऊन के लिए जानी जाती है और राजस्थान की मूल निवासी है? तो इसका सही आंसर होगा चोकला। फिर हम थर्ड प्रश्न में चलते हैं, कौन सा कुक्कुट रोग एक विषाणु से होता है जिसमें गर्दन का मुड़ना और लकवा जैसे लक्षण दिखते हैं? रानीखेत रोग, न्यूकैसल। पहला है रानीखेत रोग, न्यूकैसल। तो इसका सही आंसर होगा रानीखेत रोग। फिर हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, मशीन दुग्ध निकास में कौन सा भाग प्राकृतिक चूसने की क्रिया की नकल करता है? तो इसका सही आंसर होगा पल्सेटर। फिर हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, साइलेज निर्माण के दौरान किण्वन को बढ़ावा देने के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुड़। फिर हम चलते हैं छठे क्वेश्चन में, गर्भाशय की जांच के लिए पशुओं की गर्भाशय की स्थिति को महसूस करके कौन सी साधारण जांच की जाती है? कौन सी साधारण जांच की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा रेक्टल पल्पेशन। फिर हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पशु की आयु जानने का विश्वसनीय संकेत है? तो इसका सही आंसर होगा डी, गिर। गलत। इसका सही आंसर होगा दांतों की संख्या एवं उनके उगने का क्रम। फिर हम चलते हैं आठवें क्वेश्चन में, प्रमुख और विशाल माथा, लंबे लटकते कान और सींग जो विशेष रूप से आधा चांद जैसे घुमावदार होते हैं, यह किस गाय की किस नस्ल की विशेषता है? तो यह है गिर की। फिर हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन में, बैक्टीरिया का कौन सा समूह है आमतौर पर डेयरी पशुओं में गलघोटू रोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर सही होगा पास्चरेला। फिर हम 10वें क्वेश्चन में चलते हैं, सामान्यतः 400 किलोग्राम शारीरिक भार वाले गाय की दैनिक शुष्क पदार्थ किलोग्राम की आवश्यकता क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 10। फिर हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन में, फलों की जेली बनाने में उचित जेल निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा पेक्टिन। फिर हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन में, मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली है। तो इसका सही आंसर है श्रमिक मधुमक्खियों की हाइपोफेरीजियल ग्रंथियों से स्राव होता है। फिर हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी मशरूम प्रजाति भारत में तापमान नियंत्रण सुविधाओं के बिना वर्ष भर उगाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा दूधिया मशरूम। फिर हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन में, औषधीय तैयारियों में अश्वगंधा को मुख्य रूप से पौधे किस भाग के लिए महत्व दिया जाता है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा जड़ों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जीरा किस कुल से संबंधित है? तो जीरा किस कुल से संबंधित है? एपियेसी कुल से संबंधित है। फिर हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन में, व्यावसायिक गुलाब की खेती में कौन सी प्रसार विधि सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? कौन सी विधि व्यापक रूप से की जाती है उपयोग?
तो आ होगा टी ब्रीडिंग। फिर हम चलते हैं 17वें क्वेश्चन में। एरेंथेमम किस प्रकार का पौधा है? एरेंथेमम किस प्रकार का पौधा है? तो यह पौधा है वार्षिक प्रकार का। फिर हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन में। सब्जी नर्सरी प्रबंध में डैम्पिंग ऑफ रोग को मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बुआई से पहले मिट्टी का शोधीकरण करण। फिर हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन में। टमाटर किस प्रकार का फल है? टमाटर किस प्रकार का फल है? तो इसका सही आंसर होगा बेरी। फिर हम चलते हैं 20वें क्वेश्चन में। प्रयुक्त खाद्य भागों के आधार पर भिंडी किस श्रेणी की सब्जी है? भिंडी किस श्रेणी की सब्जी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, फल वाली सब्जियां। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्यावसायिक केले की खेती में रोग मुक्त रोपण सामग्री सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रसार विधि को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तक संवर्धन। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी नींबू प्रजाति अपनी उच्च रस सामग्री के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से विश्व में प्रसंस्करण उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा नागपुर मदारीन। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आम में वैकल्पिक फलन चक्र को तोड़ने में कौन सा पौधा वृद्धि नियामक सबसे प्रभावी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पैक्लोब्यूट्राजोल। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नया बाग लगाते समय निम्न में से कौन सा स्थान चयन के लिए प्राथमिक विचार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, खेत में फसल चक्र। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो यह है दूसरा। कौन सा है? दूसरा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1965 से 1968 में। मुख्य रूप से खरीफ फसल है, तो यह है अलसी। कौन सी है? अलसी नहीं, रॉन्ग आंसर। इसका आंसर आएगा सोयाबीन। फिर हम चलते हैं 28वें क्वेश्चन में। फसल चक्र से सहायता मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा खरपतवार नियंत्रण और मृदा उर्वरता में। फसल चक्र सही से अपनाने पर इससे हमें खरपतवार कम देखने को मिलता है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है? कितनी मात्रा पाई जाती है? 16%। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सी सिंचाई विधि में अधिकतम जल की बचत होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ड्रिप विधि में। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त वृद्धि हार्मोन है? तो इसका सही आंसर होगा 2,4-D। कौन सा? 2,4-D में ज़्यादातर का उपयोग में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एजेक्टोबैक्टर एजेक्टोबैक्टर क्या है? एजेक्टोबैक्टर एक गैर सहजीवी जैव उर्वरक है। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी मिट्टी अधिक पानी रोक सकती है? तो इसका सही आंसर होगा कले। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य एफवाईएम में प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 0.5। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक बारहमासी खरपतवार है, तो इसका सही आंसर होगा ए, साइनोडोन डेक्टिलोन। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सूरजमुखी किस फैमिली से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा डी, कंपोजिटे। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मोती बाजरा का वानस्पतिक नाम है? तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, पेनिसेटम ग्लोकम। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण एजेंट
एजेंट है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, इसका होगा जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि लहरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा स्प्रिंकलर। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की सामान्यीकृत स्थिति या मौसम की स्थिति का योग होता है? तो इसका सही आंसर होगा जलवायु में आब हवा। तो आज के लिए हम JEE वाले पेपर में एग्रीकल्चर का टॉपिक ही पूरा करवा पाएंगे। अगले पार्ट में इसको पूरा देखने को मिलेगा। तो हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाओ, नए नए अपडेट इस पे मिलते रहेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।